नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी जो 7वीं कक्षा है, इस 7वीं कक्षा का पहली इकाई में जो छठा पाठ है, अब पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ की शुरुआत हमने अपनी पिछली तासिका में की थी। मित्रों, उस तासिका में मैंने पाठ पढ़ाने को सिर्फ शुरुआत की थी। उससे पहले जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका पूरा जीवन चरित्र, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। वह कितने महान वैज्ञानिक थे, वह हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके थे, उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतनी बड़ी महान व्यक्ति जिनका अग्निपंख, उड़ान, अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान, ऐसी बहुत सारी रचनाएं उनकी प्रसिद्ध थी। उनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली और हमने देखा कि श्रीहरिकोटा में किस तरह से जो प्रारंभिक सुविधाएं होती है किसी भी प्रक्षेपण के लिए, वहां पर क्या क्या लगा हुआ था। उसमें लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरबीन केंद्र वगैरह कैसे शामिल थे। और पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। यहां तक हमने पिछली बार देख लिया था। तो देखिए, निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्रों में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी से उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। रॉकेट विज्ञान के दुनिया में एक बहुत ही युगांतकारी घटना थी। और जो विकसित देश थे हमारे पृथ्वी के ऊपर, उन देशों को हमारे भारत देश ने विचलित कर दिया था, क्योंकि भारत विकसनशील देशों में गिना जाता है। तो भारत पृथ्वी जैसे उपग्रह का निर्माण कर सकता है, उसका यशस्वी प्रक्षेपण कर सकता है। यह बातें जो है बहुत ही बड़ी मायने रखती थी अपने आप में, और सभी देश भारत की तरफ चौंक कर देखने लगे थे। अरे, ये भारत ने कर दिया, क्या है, भारत के वैज्ञानिकों ने ये सब कर दिया है। ऐसी बातें उन देशों के बीच चल रही थी। तो सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहारिक मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया था। और भारत का जो एक, हम क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसी तरह से हमारे देश का एक व्यक्तित्व बन चुका था। कैसा व्यक्तित्व बन चुका था कि दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में हमारा नाम अब लिया जाने लगा था, क्योंकि हमने सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहारिक मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों में कदम रख दिया था हमने। इसलिए हमारा नाम दुनिया के कुछ चुनिंदा राष्ट्रों में लिया जा रहा था। लेकिन क्या एक पृथ्वी पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेश विकास हम पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? अब्दुल कलाम जी हमसे सवाल करते हैं, भारतवासियों से, अपने आप से, क्या एक पृथ्वी ही काफी था? उपग्रह छोड़ा, बहुत बड़ा काम किया हम लोगों ने, पीठ थपथपाई और आराम से बैठ गए। एक पृथ्वी काफी नहीं होता मित्रों, हमें उत्तरोत्तर प्रगति करनी पड़ती है, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। बस हमने पृथ्वी उपग्रह तैयार किया, 4-5 मिसाइल तैयार किए हमारे देश में, क्या हम अपने देश में, देश के लिए ताकतवर बनाने के लिए हमने सब कुछ कर दिया? स्वदेशी विकास हो गया हमारा पूरा, बाकी दुनिया की तरफ देखते बैठेंगे क्या हम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। इसलिए हमारा जो पूरा
विज्ञान क्षेत्र है, हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो रिसर्च सेंटर है, संशोधन करने वाले, इन सभी को अपनी ताकत लगाकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें दुनिया को दिखा देना चाहिए कि हमारा भारत बहुत बड़े-बड़े मिसाइल बना सकता है, बहुत बड़े-बड़े अंतरिक्ष यान बना सकता है, बहुत बड़ी बातें हमारे देश में घट सकती है। ऐसा हमें दुनिया को दिखाना होगा। इसलिए उसी समय अग्नि का एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था और यह जब सब विचार विनिमय चल रहा था हमारे देश में, तभी अग्नि का जो एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में तैयार किया जा रहा था। अग्नि को कैसे हमें तैयार करना है, कैसे उसको प्रक्षेपित करना है, कैसे उसको हमें लॉन्च करना है, इसका एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन करने जा रहा था हमारा देश। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। देखिए, देश में हमारे जितने कुछ संसाधन उपयुक्त थे संशोधन करने के लिए, उन सभी को दांव पर लगाया जा रहा था। अब क्या होता है, देखिए, दांव पर लगाना यानी हमें कुछ पाना होता है तो हमारे पास की चीजें कुछ वहां पर रखनी पड़ती है। जैसे हमारा किसान है, हमारे देश का जो आधार स्तंभ है, वह क्या करता है, अपनी खाद, बीज, मेहनत सभी दांव पर लगाता है और खेत में से फसल उगाता है। अगर समझो कुछ संकट आ जाते हैं, कुछ कठिनाई आ जाती है, तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो जो दांव पर लगाता है, अपनी मेहनत, खाद, बीज, पैसा, धन दौलत, वह डूब जाती है। कभी कभी नैसर्गिक आपत्ति की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। उसी तरह से इस संशोधन क्षेत्र में भी जो हमारे देश में संशोधन करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे, उनको दांव पर लगाकर इस अग्नि का निर्माण करने की परियोजना हमारे देश में बन रही थी। तो देखिए, उसका एक ही उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि की जो टीम थी उसमें 500 वैज्ञानिकों की टीम थी। अग्नि के लिए 500 वैज्ञानिकों की टीम का गठन किया गया था। कितने वैज्ञानिक थे उसमें? 500। और इसके साथ साथ इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठन, यानी जो संशोधन करने वाली संस्था, रिसर्च करने वाली जो संस्थाएं होती है, उनके जो संगठन होते हैं अलग अलग, भारतीय रिसर्च सेंटर हो या वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर हो या और कोई दूसरे देश की, दूसरे राज्य की जो कुछ इसके बारे में उसके संबंध में आते हैं, उन सब संगठनों का एक नेटवर्क बनाया गया था, एक जाल बुना गया था। कैसे रहता है, कोई जाल बनते हैं तो कैसे बनते हैं, ऐसे अनेक धागों से जाल बुना जाता है ताकि समझो मछली का जाल है तो मछली उससे बाहर ना जाए, समझो कुछ और चीज का जाल है तो वह और न बाहर ना जाए। उसी तरह से हमें मालूम है कि इंटरनेट का जो यह जमाना है, इस जमाने में इंटरनेट के पूरी तरह से सब तरफ ऐसे जाल बुना जाता है और जाल बुना जाने के बाद एक दूसरे के संपर्क में रहना बहुत ही आसान हो जाता है, एक दूसरे की मदद करना बहुत आसान हो जाता है। तो यह जो सब बातें हैं, ऐसा एक जाल बुना गया था और सभी संगठनों का एक नेटवर्क, एक दूसरे का संबंध वहां पर बना दिया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। 20 अप्रैल 1989 को इसका प्रक्षेपण निश्चित किया गया था, निर्धारित किया गया था।
यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था और यह करना यानी हमारे देश में एक अभूतपूर्व अभ्यास हम करने जा रहे थे कि हमें अग्नि का प्रक्षेपण करना है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। देखिए, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत, अंतरिक्ष में यान अगर भेजना है तो हम उसका यंत्र बनाकर, उसकी सामग्री बनाकर, उसको बनाकर भेज सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आसानी होती है। लेकिन यह जो मिसाइल जो है, मिसाइल का जो प्रक्षेपण करना है, इसमें सुरक्षा संबंधी बहुत बड़े खतरे होते हैं। अगर इतनी सी हमारी चूक हो जाए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान, देश की संपत्ति का नुकसान, देश के उस परिसर का नुकसान, ऐसा बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है। इसलिए इसमें सुरक्षा संबंधी बहुत बड़े बड़े खतरे हमें झेलने पड़ते हैं। इसलिए इसका बहुत बारीकी से हमें ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ही बारीकी से हमको इसका अभ्यास करना पड़ता है। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तक तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। अब इसमें इतना बड़ा खतरा है तो इतनी बड़ी सावधानी भी बरतनी होगी हमें, और उसकी जो पूर्व तैयारी, कौन सा भी कार्यक्रम, कौन सा भी प्रक्षेपण, कौन सी भी बात हमें अगर आगे बढ़ानी है तो उसकी पूर्व तैयारी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पूर्व तैयारी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मिसाइल में यंत्र लगा दिया और उसको प्रक्षेपण कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सभी बातों पर अभ्यास करना पड़ता है, उसको अपनी जगह पर, सही जगह पर रखना पड़ता है, और उसकी सभी पूर्व तैयारी हो जाने के बाद ही हम आगे की कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। इसी तरह से इस अग्नि प्रक्षेपण के लिए जो हमें पूर्व तैयारी चाहिए थी, वह सभी पूर्व तैयारी कर ली गई थी। जिस समय हम T-14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज के केंद्र ने होल्ड के लिए कहा और इसका प्रक्षेपण अब होने ही वाला था। कुछ सेकंड्स की समय बाकी था, -14 सेकंड तक पहुंच गए थे, तभी मैसेज आ गया, उसमें एक संदेश आ गया कि आपके उपकरणों में से एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उस उपकरण को बहुत ही जल्द हमारे वैज्ञानिकों ने ठीक कर दिया, लेकिन वह ठीक हो गया, फिर भी निचला जो केंद्र था वहां से होल्ड के लिए मैसेज आ गया। यानी उसने क्या कहा, रुक जाओ, अभी तुम इसका प्रक्षेपण नहीं कर सकते। होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई, हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। और आज अगले कुछ सेकंड में, उन कुछ क्षणों में जगह जगह पर ऐसे ही होता रहा, होल्ड करो, रुक जाओ, होल्ड करो, रुक जाओ। ऐसा करते करते बहुत सारी कठिनाइयां उस प्रक्षेपण में आ गई और हमें मजबूरन उस प्रक्षेपण को वहीं पर रोकना पड़ा। ऐसा डॉक्टर कलाम जी हमें क्या कह रहे हैं। तो देखिए इसके बाद क्या क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने और क्या प्रयास किए, किस तरह से उन्होंने इस प्रक्षेपण को आगे बढ़ाया, क्या कठिनाई आई, उसके ऊपर क्या हल निकाला गया, इन सब बातों की जानकारी हमें इस पाठ के दौरान लेनी है। अब आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।